हेलो गाइज, वेलकम टू गाइडमेंट। मैं हूं विशु आनंद। तो इससे पहले आप मेरे लेक्चर में आप लोग देख रहे थे कि मैं सबसे पहले क्लास 10th के एक चैप्टर को कवर किया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड आए, इसलिए मैंने क्लास 9th के कुछ पार्ट्स को कवर किया। अब क्लास 9th का एक ही चैप्टर बचा हुआ है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो उससे पहले अब हम लोग आते हैं क्लास 10th के आज सेकेंड चैप्टर को लेकर आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम लोगों ने देखा। तो आज हमारा ये सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम लोगों को क्या देखना, जनरली हम लोग उसमें देखेंगे कि एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, और एसिड एंड बेस में कुछ रिएक्शंस देखेंगे कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो कैसा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग दोनों के देखेंगे। फिर सॉल्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहले हम लोग एसिड के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि एसिड के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। मीन्स जो हम लोग को दूर से ही देखने से कैसे पता चल जाएगी ये एसिड है बिना किसी केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है इट इज सॉवर इन टेस्ट। एसिड जो होता है वो टेस्ट में सॉवर होता है, मीन्स खट्टा होता है। एसिड को अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो वो हम लोग को खट्टा लगेगा। सेकंड आता है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एक लिटमस पेपर होता है जिस पे हम लोग एसिड किसी भी चीज़ को चेक करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। जब हम लोग किसी भी एसिड को लिटमस पेपर पर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को वो जब उस पर हम लोग एसिड डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिड का नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जब भी एसिड रहेगा तो वो हमेशा H+ आयन एसिड वहाँ पे देगा। तो हम लोगों ने एसिड के 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, इट इज सॉवर इन टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड के कुछ एग्जांपल यहाँ हम लोग देखते हैं। आइए, फर्स्ट एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड है एसिटिक एसिड, एंड फोर्थ है ऑक्जेलिक एसिड। तो चलिए एसिड के प्रॉपर्टी देखने के बाद हम लोग देखते हैं कि बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जस्ट एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी से हल्का सा डिफरेंस अगर उसको हम लोग कर दें तो हमारा बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। कैसे, फर्स्ट इसका आता है बिटर इन टेस्ट। एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप लोग याद करें तो हम लोग मैंने अभी क्या बताया, वो सॉवर इन टेस्ट होता है, मीन्स खट्टा होता है। बेस कैसा होता है टेस्ट में, तीता होता है, बिटर इन टेस्ट। सेकेंड, रेड लिटमस टू ब्लू। ये पॉइंट जो है आप दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी का ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी कोई भी पूछ सकते हैं कि एसिड को जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे तो क्या होगा, या फिर बेस को अगर हम लोग लिटमस पेपर पर डालते हैं तो फिर क्या होता है। तो अगर बेस को हम लोग लिटमस पेपर पर डालते हैं तो यह क्या करता है, रेड लिटमस को चेंज करता है किसमें, ब्लू में। एसिड में हम लोगों ने क्या देखा था कि ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता था रेड में, लेकिन बेस क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू। फिर आता है बेस का थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में बेस हमेशा देगा OH- आयन, मीन्स बेस निगेटिव चार्ज रहते हैं और एसिड जो हमारा रहता है उसमें, एसिड में हम लोगों ने क्या देखा, तो वो H+ आयन देता है, मीन्स एसिड पॉजिटिव चार्ज हो गया। बेस पे हम लोग OH- आयन देखते हैं, मीन्स बेस पे निगेटिव चार्ज है। कुछ बेसिस का एग्जांपल जैसे हम लोग देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिससे हम इसको ऐसे अगर नेमिंग करें तो NaOH हो जाएगा इसका। फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो इसका हम लोग KOH हो जाएगा। फिर यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा हो जाएगा NH4OH। ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या था, फर्स्ट हम लोग याद करें तो वो सॉवर इन टेस्ट, सेकेंड था टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, एंड थर्ड था गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जहाँ पे हम लोग बेस का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो बेस का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज बिटर इन टेस्ट, सेकेंड है इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, एंड थर्ड गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस जो है वो हमेशा OH- आयन देगा, किस में देगा, तो एक्वस सॉल्यूशन में। बेसिस का कुछ एग्जांपल, एसिड के कुछ एग्जांपल मैंने बताया था आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताए थे, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। बेस का हमारा कुछ एग्जांपल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम लोग आगे आते हैं। जब हम लोगों ने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए, अब हम आते हैं कि एसिड और बेस जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो मीन्स जब एसिड और बेस को हम लोग किसी और चीज़ से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या रिएक्शंस में क्या प्रोडक्ट आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल। मीन्स कोई भी मेटल जब एसिड या बेस उससे रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम हमारा एसिड देखते हैं। तो एसिड जब किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो हमको क्या प्रोडक्ट में देता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मीन्स कोई भी एसिड हम ले लें और जब हम लोग उसको मेटल से रिएक्ट करवाते हैं, किसी भी मेटल, जितने सारे मेटल्स उसमें किसी भी मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा हमको प्रोडक्ट में क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हम लोग एक कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एसिड में ले लिए HCl, ठीक है, और मेटल हम लोग ले लेते हैं जिंक। तो जब ये हम इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा ZnCl2 प्लस H2। मीन्स जब भी हम किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। HCl हमारा एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हमने मेटल जिंक से रिएक्ट करवाया तो हमारा ये क्या प्रोडक्ट आ गया, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। लेकिन अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे 2 दे दें तो देखिए हमारा इक्वेशन जो बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम लोग चेक करते हैं बैलेंसिंग में, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन का पहले चेक किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे जब हम लोग 2 लगा दिए तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हमारा हो गया। क्लोरीन अब आते हैं, क्लोरीन भी हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, जिंक 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है। तो रिएक्शन हमारा है ये बैलेंस हो गया। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम उसी तरह बेस में होगा, जब किसी बेस को भी अगर हम किसी भी मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा सेम ही रहेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। जैसे कोई बेस हम लोग ले लिए NaOH, हम एक बेस ले लिए और NaOH को जब हम लोग फिर से जिंक से रिएक्ट कराते हैं, NaOH हम लोगों ने बेस ले लिया और हमारा रिएक्शन उससे किससे किया हम लोग, जिंक से, तो वो हमारा क्या देगा, Na2ZnO2 प्लस H2। तो हमारा क्या दे दिया, प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, जब हम लोग ने किसी बेस को मेटल से रिएक्ट कराया तो Na2ZnO2 प्लस H2 ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो फिर से अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर अगर हम 2 दे देते हैं तो हमारा सारा इक्वेशन ये फिर से बैलेंस हो जाए, आप चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एसिड और बेस का हम लोग रिएक्शन किससे किए, अगर मेटल से सबसे पहले किए तो क्या हमारा आया, अगर हम लोग एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा आता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, और अगर हम लोग बेस को रिएक्ट करते हैं मेटल से फिर भी हमारा क्या प्रोडक्ट आता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हम लोगों ने देख लिया रिएक्शन एसिड और बेस का किससे, मेटल्स से। अब देखते हैं सेकंड हमारा आता है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड या बेस से रिएक्ट करता है तो वो हमारा क्या प्रोडक्ट देता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आता है। तो सबसे पहले एसिड को देखते हैं। किसी भी एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या देगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। हम लोगों ने मेटल से जब रिएक्ट किया था तो हम लोग क्या देखे थे, किसी भी एसिड को किसी भी मेटल से रिएक्ट किए थे तो हम देखे थे सीधा सॉल्ट प्लस H2 आता था। लेकिन जब हम किसी एसिड या बेस का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो हमारा वो प्रोडक्ट आता है सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो चलिए अभी कुछ एक रिएक्शन देखते हैं। एसिड हम लोगों ने ले लिया HCl, ठीक है, और मेटल कार्बोनेट हमारा आ गया Na2CO3। जब हम HCl का रिएक्शन करवाएंगे किससे, Na2CO3 से, वो हमारा क्या प्रोडक्ट देगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। जब हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराए तो हम लोगों ने देखा कि हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन भी हमारा भी बैलेंस नहीं है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2HCl
तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, और इधर भी हम लोग अगर 2 दे दिए तो ये हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस। तो हम लोगों ने देखा एसिड को जब हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट Na2CO3 हमारा क्या है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराया तो क्या हो। अब हम लोग एक रिएक्शन एग्जांपल देखते हैं, जब हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमारा प्रोडक्ट आता है। फिर से हम लोगों ने एक एसिड ले लिया HCl, और फिर से हम लोग अब नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, हमको लेना है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा हो जाएगा Na2CO3, तो हमारा क्या था, मेटल कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा NaHCO3। जब इसका रिएक्शन होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट देगा NaCl मीन्स कोई सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमारा रिएक्शन आएगा। और ये हम लोग फिर से ये हमारा क्या हो गया, NaCO3 हमारा हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम लोगों ने जब किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो हमारा प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा क्या आता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। और जो हम लोग बेस का रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो बेस जो आप एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से एसिड तो रिएक्ट करता है, लेकिन बेस का कोई भी रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से नहीं होता है। तो नेक्स्ट अब हम तीसरा देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। 2 इससे पहले हम लोगों ने देख लिया। तो थर्ड में अब आता है जब एसिड और बेस खुद में रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो क्या फॉर्म करते हैं। तो एसिड एंड बेस जब खुद से फॉर्म करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट फिर से वही आएगा, सॉल्ट प्लस H2O। एक्चुअली ये रिएक्शन जो है बहुत सिंपल है, इसको हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में हम लोगों ने जब मेटल के साथ किया था तो उसमें हमारा आया था सॉल्ट प्लस H2। मीन्स ज़्यादातर पार्ट जो है वो हमारा हर एक रिएक्शन के जब कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट हमारा सेम ही आ रहा है। मीन्स जब हम लोग किसी भी एसिड का मेटल ऑक्साइड से करते थे तो हमारा फिर से रिएक्शन में आता था सॉल्ट आता था, सॉल्ट तक तो आता ही था, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या आता था, CO2 प्लस H2O। और जब तीसरे में हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर से हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सॉल्ट फिर से आ रहा है सॉल्ट प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, H2O। तो हम लोग कोई भी जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम लोग एसिड लिए, ठीक है, एसिड हम HCl ले लिए, बेस हम लोग ले लिए NaOH। इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaOH प्लस H2O। मीन्स किसी भी एसिड को हम लोग बेस से रिएक्ट किए तो फॉर्म किया सॉल्ट प्लस H2O। HCl को हम लोगों ने रिएक्ट किया किससे, NaOH से, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया NaCl। तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, NaCl प्लस H2O। हम लोग अब देखें कि इस रिएक्शन को हम लोग जनरली जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो गया, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हम लोग उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने देख लिया कि एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या हमारा फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस H2O। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है अगला, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। मीन्स जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या देगा, तो प्रोडक्ट हमारा फिर से वही सेम सॉल्ट प्लस H2O। मीन्स जब कोई एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेटेलिक ऑक्साइड से तो हमारा प्रोडक्ट वो देता है सॉल्ट प्लस H2O। मेटेलिक ऑक्साइड का कुछ एग्जांपल हो गया CaO हो गया, MgO हो गया। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना वो जनरली नेचर में बेस होते हैं, ठीक है, ये नेम से भी पता चल रहा है क्योंकि लास्ट में यहाँ पे ऑक्साइड है। मीन्स अब लास्ट में ऑक्साइड है तो वो हमारा एक्चुअली वो कहलाएगा बेसी। तो CaO भी एक बेसी है, MgO भी एक बेसी है। एक टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये रिएक्शन फिर से वही हो गया एसिड प्लस बेस दैट गिव्स सॉल्ट प्लस H2O। तो मतलब चलिए कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल एक हमारा ले लेते हैं HCl जो हमारा हो गया एसिड, बेस हम लोग क्या लिए ले लिए CaO। तो एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट, यहाँ पे फॉर्म करेगा CaCl2 प्लस H2O। तो एसिड को जब हम किसी मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराए तो प्रोडक्ट हमारा आ गया सॉल्ट प्लस H2O।
अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, मीन्स कोई भी अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसका रिएक्शन अगर हम लोग जब करेंगे किससे, तो बेस से। मीन्स कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जब मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेस था तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा कहलाएगा ऐसे नेचर में एसिड। मीन्स जब किसी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग बेस से रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमारा आएगा वो फिर से यही आएगा एसिड। जब हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारा फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस H2O। जो हमारा एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता था तो जो हम लोग उसको करते थे तो हम लोग वही प्रोडक्ट आता था। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे हम लोग जैसे एग्जांपल करते हैं CaCl2 का एग्जांपल लेते हैं, या उससे इजीली आप लोग ले सकते हैं CaOH का होल 2। हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा CaOH का होल 2। इसका रिएक्शन हो गया, ये हमारा क्या आ गया, नॉन मेटल आ गया। इसका हम लोग चलिए CO2 से एक रिएक्शन कराते हैं। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट कराता है तो फिर से फॉर्म करेगा हमारा क्या चीज़, सॉल्ट प्लस H2O। तो सॉल्ट इससे रिएक्शन से फॉर्म आ जाएगा CaCO3 प्लस H2O। हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी बेस से रिएक्ट करता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या रहता है, सॉल्ट प्लस H2O। ये हमारा प्रोडक्ट रहता है, कब रहेगा, जब किसी भी रिएक्शन में जब कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगा या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट कराएगा तो हमारा प्रोडक्ट आएगा सॉल्ट प्लस H2O। तो हम लोगों ने देखा एसिड एंड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी देख लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। मीन्स हमारा किसी भी हम लोग pH वैल्यू अगर जानना चाहें, अगर हम लोग किसी भी एटम से मॉलिक्यूल से कुछ भी है उसका अगर pH 10 है तो हमारा वो एसिड होगा कि बेस होगा कि वो न्यूट्रल होगा, तो कैसे पता चलेगा। तो ये हमारा वो pH इंडिकेटर है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि वो कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में है। pH 7 पे जब हमारा रहता है किसी भी सब्सटेंस का अगर pH 7 रहता है तो वो हमारा कहलाएगा न्यूट्रल सब्सटेंस। और अगर 7 से जब हम लोग इधर इंक्रीज बढ़ेंगे तो ये हमारा इंक्रीज करेगा, जब इधर से ये इधर इस साइड वाला प्रॉपर्टी आ जाएगा एसिड, और 7 से जब हम लोग इधर जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा बेस। मीन्स अगर किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टी अगर हम लोग pH अगर दे दिया 4 तो पूछा है एसिड है या फिर बेस है, किसी भी चीज़ का हमको pH पूछ दिया तो हमको पता है कि 7 जो हमारा न्यूट्रल है 7 के पहले दैट मीन्स 0 to 6 जो हमारा आता है वो हमारा एसिडिक आता है, और 8 to 14 जो है हमारा वो बेसिक आता है। तो pH 4 हमारा हो गया, वो कहलाएगा एसिडिक। तो अगर इसी में कोई अगर कह दे तो जैसे किसी भी चीज़ का pH एक का है 1 और एक का pH है 6, इसमें कहेगा दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है। आप पहले तो ये तो बता दिए कि हाँ 7 से कम pH है तो वो हमारा एसिडिक होगा, लेकिन अगर किसी का pH 1 है किसी का pH 6 है तो दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो मैंने पहले ही बताया कि इधर से इंक्रीज कर रहा है pH का वैल्यू, तो जो pH का वैल्यू 6 पे रहेगा उससे ज़्यादा 5 पे रहेगा, उससे ज़्यादा 4 पे रहेगा, उससे ज़्यादा 3 पे रहेगा, उससे ज़्यादा 2 पे, सबसे ज़्यादा pH का वैल्यू अगर pH 1 है तो वो सब्सटेंस का एसिडिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस है। सेम जाएगा बेस के साथ। 8 जब किसी चीज़ का pH 8 रहेगा तो वो कम बेसिक रहेगा एज कंपेयर टू किसी भी सब्सटेंस का अगर pH हमारा 14 है। तो जब 8 पे हम लोग इस साइड बढ़ते हैं तो 8 पे हमारा सबसे कम बेसिक रहेगा एज कंपेयर, जब pH 14 पे आएगा तो वो सब्सटेंस सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा। हम लोग एसिड में देखें कि किसी का इस साइड से इधर इंक्रीज करता है तो उसके जस्ट अपोजिट होता है बेस में, अगर बेस में इधर से इधर बढ़ते हैं तो हमारा डिक्रीज होता है। तो हमने देख लिया कि अगर pH वैल्यू हमको पता है वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है, कैसे पता करेंगे। तो अगर सब्सटेंस का pH वैल्यू 7 है तो हमारा सब्सटेंस कहलाएगा न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर उसका pH वैल्यू 0 to 6 तक है या हमारा 0 to 7 यहाँ तक भी है, 6.9 तक भी अगर है तो वो हमारा कहलाएगा एसिड, और फिर 7.1 से अगर हम आगे इधर बढ़ते हैं 14 तक तो वो हमारा सब्सटेंस कहलाएगा बेसिक।
तो इस चैप्टर में आगे देखते हैं, जब कोई भी एसिड या बेस को हम लोग वाटर सोल्यूशन में डालते हैं, जब किसी भी पानी है किसी भी बीकर में ले लिया, उसमें जब कोई भी एसिड को हम लोग डालते हैं या फिर किसी भी बेस को हम लोग डालते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं HCl एक हमारा एसिड है, एसिड को लिए वाटर के साथ हम इस एसिड को रिएक्ट कराते हैं। तो जब एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराए तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, H3O प्लस एंड Cl माइनस, मीन्स एक हमारा आ गया पॉजिटिव में, दूसरा हमारा आ गया नेगेटिव में। सेम उसी तरह हम लोग अगर किसी भी बेस का रिएक्ट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा आ गया Na प्लस प्लस एंड OH माइनस। तो हम लोग देखते हैं जब कोई भी एसिड या बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारा आता है पॉजिटिव में और दूसरा आता है दूसरे पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो इसमें एक हमारा टर्म आता है एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या होते हैं, वैसे बेसेस, वैसा बेस जो पानी में पूरी तरह से सोल्यूबल होता है। बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं, वैसा बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल हो, इसको हम लोग एल्कली कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जब एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारा आता है वो एक पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव आता है। तो हालांकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो सॉल्ट के आज मैंने यहाँ तक एसिड और बेसिस के पूरे पार्ट को कवर कर लिया है। सॉल्ट का पार्ट मैं अगले लेक्चर में लाऊंगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।